सोनपुर विधानसभा से किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिख रहा है अभी? सोनपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। राजपूत वर्सेस यादव का लड़ाई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है। और सोनपुर का कोई ऐसा गांव नहीं है कि लगता है कि वो गांव है, शहर है। पार्टी हमको मौका देती है, अवसर देती है, तब से चुनाव लड़ेंगे वहां से। चाहे पार्टी कहीं से चुनाव लड़वा दे, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा काफी नजदीक है, जिसको लेकर आप बता दें बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। वही बता दें टिकट को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर काफी बवाल बचा है, सियासत गर्म है, जिसको लेकर आज बातचीत करेंगे। सोनपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी नीतीश सिंह कछुआहा जी इस वक्त हमारे साथ है। जिस तरीके से टिकटों को लेकर बातचीत चल रही, क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग तो पार्टी का वर्कर हैं और काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश हित समाज हित में। पार्टी हमको मौका देती है, अवसर देती है, तब से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। चाहे पार्टी कहीं से चुनाव लड़वा दे, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सोनपुर विधानसभा आपका पड़ता है, माहौल क्या है वहाँ का चुनावी रणनीति को लेकर? वहाँ तो मतलब बहुत बढ़िया माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे बिहार में काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सोनपुर विधानसभा से किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी दिख रहा है अभी? सोनपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, बिल्कुल निश्चित तौर पे। किस तरह से? बिल्कुल जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुआ उस प्रकार से भी देख लिया जाए तो सारण लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और वहाँ देखा जाए तो वहाँ कॉम्बिनेशन दो ही जाति का है, यादव और राजपूत का। तो वहाँ राजपूत वर्सेस यादव का लड़ाई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी अव्वल है, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पर राजपूत की जो संख्या वो ज्यादा है, जिसके वजह से बीजेपी वहाँ अपनी टिकट ले सकती है, चाहे टिकट जीत सकती है, लेकिन आप ये जातिवाद की बात कर दी। बिहार में जातीय समीकरण के हिसाब से चुनाव होता है या वोट होता है क्या? बिल्कुल जातीय समीकरण की बात, जब वोट का जब टाइम आएगा तो बिल्कुल जातीय समीकरण फैक्टर है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है बिहार का। तो हम लोग के साथ, हम लोग का विंग में, अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का विंग में पूरे भारत में मतलब हम लोग के साथ जुड़े हुए लोग हम लोग के लिए समर्पित है और पार्टी के लिए समर्पित है। तो निश्चित तौर पर वहाँ दो ही कौम का लड़ाई है और युद्ध होता है। वहाँ का जो चुनावी युद्ध है लोकतंत्र में, आप शुरू से इतिहास देखिएगा तो यही चलता आ रहा है। वहाँ राजपूत जो वोट करते हैं वो बीजेपी को करते हैं, ये उनका को कोडवर्ड हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब वहाँ का माहौल क्या है जनता के बीच? क्या बीजेपी ने विकास किया जिसको लेकर मुद्दा पे वोट होगा वहाँ? बिल्कुल, अभी देखा जाए कि सोनपुर सबसे हाईटेक शहर में आ गया है। मतलब पटना के सबसे सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र कोई है तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित तौर पर। वहाँ पे काम क्या हुआ बीजेपी की तरफ से, अगर कहा जाए तो क्या काम हुआ जिसको लेकर फिर से वोट मांगने आप लोग जाएंगे? तो बीजेपी की तरफ से बहुत तरह का काम हुआ है, पुल का है, सड़क का भी। आप देख सकते हैं कि सीधे आप जेपी सेतु को धरिएगा तो सीधे आप सोनपुर में एंट्री कर जाइएगा। और सोनपुर का कोई ऐसा गांव नहीं है कि लगता है कि वो गांव है, शहर है। इतना डेवलप हुआ है कि सारा शहर है, रोड, गली, नली, बिजली, हर प्रकार का व्यवस्था जो भी केंद्र का योजना है, बिहार का योजना है, सोनपुर का एक एक गांव में धरातल पर है। एक चीज है, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार प्रत्याशी अपने भारतीय जनता पार्टी जितने भी आपने बयान दिया उस पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आपने जिक्र किया, लेकिन जब बात आती है कि एनडीए के साथ भाजपा है, एनडीए मजबूत है, तो फिर भाजपा, सिर्फ भाजपा क्यों? एनडीए मजबूत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल एनडीए मजबूत है और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ही चुनाव चलेगा। बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव। कितनी सीटों की मांग है, कितनी सीटों पे लड़ाई होगी? बिल्कुल, हम लोग का जो अलायंस चलता आ रहा शुरू से वही अलायंस पे चुनाव लड़ा जाएगा। कम बेसी हो सकता है कि अलायंस जो है जितना सीट का अगली बार हम लोग चुनाव लड़े थे 2020 में, उसी परिप्रेक्ष्य में ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2020 में खामियाजा भी भुगतना पड़ा बीजेपी को, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे बीजेपी हार मानी है, तो क्या लग रहा है उसका खामियाजा 25 में भी भुगतना पड़ेगा विधानसभा का चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अभी काफ़ी स्थिति बीजेपी की मजबूत है और देखा जाए कि नरेंद्र मोदी जी का अभी जो विजन, बहुत सारा ऐसा काम किया है नरेंद्र मोदी जी, जिससे बिहार में 2025 का स्थिति
बहुत बेहतर है। और विपक्ष कहीं लड़ाई में नहीं है, महागठबंधन कहीं लड़ाई में नहीं है। आप देख लीजिएगा 2025 का रिजल्ट राहुल गांधी या तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। लेकिन तेजस्वी का दावा फेल हो जाएगा क्या? वो जो सीएम बनने का बात कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी कह रहे हैं डिप्टी सीएम। ये सब दिन में ख्वाब देखने वाला है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत है। तो कहीं से महागठबंधन का मतलब सीट ही नहीं आ रहा है, सिमट रहा है। कम से कम सीट में सिमट जाएगा महागठबंधन, तो सरकार बनाने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ एनडीए का ही सरकार बनेगा। सोनपुर जो क्षेत्र आता है ज्यादातर सारण है, राघोपुर है, तेजस्वी यादव का अंडर में ही आता है। आप देख रहे होंगे कि प्रचार प्रसार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इफेक्ट पड़ेगा क्या एनडीए सरकार? इस बार सोनपुर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। निश्चित तौर पर यदि उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है सोनपुर विधानसभा। सीट बंटवारे हो चुके हैं क्या? नहीं, अभी नहीं सब हुआ। लगातार घटक दलों की बैठक चल रही है, नेता मंत्री बैठ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरह से तैयारी किया जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से? बिल्कुल, बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन संगठन के आधार पर बहुत मजबूती से लड़ती है और लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है कार्यकर्ताओं पर, उसको देखते हुए अभी टाइम है, बहुत जल्द सीट का बंटवारा होगा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लग रहा है नीतीश कुमार फेल्युअर है, जिस तरीके से एनडीए के समर्थक भी कह रहे हैं कि एनडीए शासन में कहीं भी किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है, किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए जेल बना हो, जेल जाएगा। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा अपराध का घटना करेगा, वो जेल जाएगा, बचने का नाम नहीं है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सोनपुर विधानसभा का क्या तैयारी है वो इनसे आप सुन रहे थे। किस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो है सोनपुर बीजेपी के झोली में जाने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।